अफगानिस्तान से वतन वापसी का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए राहत की खबर। दुशांबे से 87 भारतीय और 2 नेपाली नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। काबुल में फंसे इन लोगों को दुशांबे पहुंचाया गया था। अफगानिस्तान से भारत लौट रहे लोगों ने खुशी जाहिर की। अफगान सांसद नरिंदर सिंह खालसा ने पीएम मोदी और अन्य संगठनों का शुक्रिया अदा किया। कहा, अफगान हिंदू सिखों को काबुल से निकालने के लिए धन्यवाद। दोहा से कतर एयरवेज, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों से तकरीबन 300 भारतीय दिल्ली पहुंचे। ये लोग काबुल से दोहा पहुंचे। काबुल से भारतीयों को लेकर आ रहे C-17 विमान के करीब घंटे भर बाद इंडियन एयरबेस पर उतरने की उम्मीद, लेकिन कल काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बीच भारतीयों का एक दल विमान में सवार होने से रह गया। काबुल में फंसे भारतीयों को निकालने की रणनीति में बदलाव किया गया। भारतीयों को पहले C-130 हर्क्यूलिस विमान से दुशांबे भेजा जाएगा, फिर वहां से C-17 विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और हिजबे इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार का तालिबान को समर्थन देने का ऐलान। हिकमतयार से आतंकी खलील उर रहमान हक्कानी ने मुलाकात की थी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमदजई ने तालिबान से हाथ मिलाया। तालिबानी नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ बैठक के बाद ऐलान। अफगानिस्तान में बातचीत परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला ने काबुल में पंजशीर के बुजुर्गों, धार्मिक नेताओं और कमांडरों से मुलाकात की। विकास, शांति और स्थिरता का समर्थन करने के तरीकों पर चर्चा की गई। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की कवायद हुई तेज। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के वरिष्ठ नेता ने बैठक की। बैठक के लिए तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर काबुल पहुंचा। अफगान न्यूज के मुताबिक गजनी प्रांत में महिलाओं के रेडियो स्टेशनों में काम करने पर लगी रोक। तालिबान ने संगीत के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगाया। तालिबानी नेता मावलवी फरीद का आदेश, हेरात के विश्वविद्यालयों में लड़कियां और लड़कों की अलग अलग पढ़ाई होगी। यूरोपियन संघ का तालिबान को मान्यता देने से इनकार। संघ के अध्यक्ष ने कहा, EU ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, उससे कोई राजनीतिक वार्ता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी के दिग्गज नेता और 2 बार यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह का निधन। 89 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI में अंतिम सांस ली। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के घर पर लगा श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह के घर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, याद कर भावुक हुए योगी। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, दुख की घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं। कल्याण सिंह अनुभवी, कुशल प्रशासक और जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने पिछड़े तबके को आवाज दी, किसानों के लिए काम किया। उनका जाना दुख है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया। कहा, देश ने एक सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार और धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया। कल्याण सिंह जी जैसा महान व्यक्तित्व ढूंढने पर विरले ही मिलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कल्याण सिंह का योगदान देश याद रखेगा। मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खो दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कल्याण सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। उनकी छवि सदैव हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम नेताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आपत्तिजनक बयान। कहा, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस करो, नहीं तो जैसी हालत अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई वैसी ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी।
बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को कड़ी चेतावनी दी। बोले वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक बहुत ताकतवर देश है और देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। यहां कोई आतंकी संगठन साजिश करेगा तो उसे मटिया मेट कर दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती को बीजेपी नेताओं का करारा जवाब। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह के लोग जो भी बयान देते हैं उनके ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं कोड छिपा होता है। मोदी जी की नीति से आतंकवादी खत्म हुए हैं। महबूबा मुफ्ती के गैर जिम्मेदाराना बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नसीहत। कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी साधा निशाना। बोले इस तरह की बयानबाजी की महबूबा मुफ्ती की पुरानी आदत रही है। उन्हें पता है कि अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए खत्म हो गया। तालिबान का समर्थन करने वालों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा तालिबान की पैरवी करने वाले अफगानिस्तान चले जाएं। हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान के बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर आतंकवाद खत्म होगा। बीजेपी के बूथ विजय अभियान के कार्यक्रम की रूपरेखा तय। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। हैदराबाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिलने का दावा। कहा आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम से मुलाकात पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले मेरे अलावा 10 पार्टियों के एक नेता प्रतिनिधि मंडल में होंगे। अगर पूरे देश के लिए जाति आधारित जनगणना हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिहार के गोपालपुर से जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल का फिर बड़बोलापन। कहा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसा उगाही करने के लिए आते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। बोले सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को 15 लोगों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने को कहा। आम आदमी पार्टी से जुड़े कई लोगों के नाम होने का दावा भी किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का चुनाव आज। चुनाव मैदान में 312 उम्मीदवार, 546 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में एक महिला से बदसलूकी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्वोत्तर में कांग्रेस को झटके पर झटका। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास ने पार्टी छोड़ी। इसी हफ्ते पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कर्नाटक दौरा। उपराष्ट्रपति ने हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में दर्शन किए। मंदिर के गेट पर एक हाथी ने नायडू और उनके परिवार को माला पहनाकर स्वागत किया। गाजियाबाद के मोदीनगर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुनव्वर राणा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग। चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। ओडिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कृषि योजना को अनोखे अंदाज में समझाया। खेतों में काम कर रही महिलाओं को बताया कि कैसे कृषि योजना का लाभ दिया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन का ऐलान। पूरे देश में चलाया जाएगा नो वोट फॉर बीजेपी अभियान। बीजेपी की किसान नीतियों के खिलाफ प्रचार करने की तैयारी में जुटे किसान। पंजाब में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसान। जालंधर के पास जीटी रोड और रेलवे ट्रैक को शुक्रवार से ही बंद किया गया। पुलिस ने जालंधर की तरफ जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया। पंजाब में चल रहे किसानों का आंदोलन यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना। उत्तर रेलवे और रोडवेज पर दिखाई दिया असर। अंबाला से अमृतसर जम्मू जाने वाली 66 ट्रेनें रद्द की गई। सड़कें जाम होने की वजह से अंबाला से अमृतसर जाने वाली बसें भी बंद। पंजाब में नेताओं के विरोध का सिलसिला अब भी जारी। किसानों ने
गिदड़ बाहरा के विधायक राजा वांडिंग की पत्नी अमृता का विरोध किया। एक परिवार में शोक जताने पहुंची तो किसानों ने किए सवाल जवाब। दिल्ली में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। कल दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, दिन भर ट्रैफिक जाम से जूझते रहे लोग। यूपी में आज से 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आज रक्षाबंधन के मौके पर जमकर बरस सकते हैं बादल, बिजली गिरने की भी आशंका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगातार बारिश से NH24 से गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़क पर भरा पानी। पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में तालाब की दीवार टूटने से मचा हड़कंप। भारत सिटी सोसाइटी में घुसा पानी, बाढ़ जैसे हालात। गाजियाबाद के बंथला फ्लाईओवर के पास पानी से भरे गड्ढे में गिरा बाइक सवार, बाल बाल बची जान। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को बचाया। गाजियाबाद के विजयनगर में एक जर्जर मकान आगे से धंसकर झुका। नगर निगम ने आनन फानन में परिवार के लोगों को बाहर निकाला। जेसीबी से मकान को गिराया गया। किसी तरीके से नुकसान की कोई खबर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।